परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। है वो कैसर को दिया जाए और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। उसे आपको अपने हृदय में धारण करना है और उस पर आपको मनन करना चालू करना चाहिए, क्योंकि काफी बार शत्रु क्या करता है, जैसे ही वचन हम तक पहुंचता है वो चुराने की कोशिश करता है। और जब शत्रु हमारे जीवन से वचन को चुरा लेता है तो मैं आपको कहना चाहता हूं ना, वहीं पर है जो बीज बोया गया है वो निष्फल हो जाता है, वहीं पर बीज काम नहीं कर पाता है। इसीलिए परमेश्वर के वचनों को हमें महत्व देना है, परमेश्वर की बातों को हमारे जीवन में हमें सबसे प्रथम जगह पर रखना है। मैं विश्वास कर रहा हूं खास करके हमारे इस शहर के लिए कि इस शहर में एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा बदलाव, जैसे कि मैंने आपसे कल कहा था कि चेंबूर एक ऐसा जगह है जहां पर मुंबई खत्म होता है। अगर आप इसके थोड़े से आगे चले जाओगे तो इसके बाद ये मुंबई का ये आखिरी कोना है। और परमेश्वर कुछ चीजों को यहां से शुरू करना चाहते हैं। जब लॉकडाउन के बाद मुझे नहीं लगा था कि हम इस प्रकार मिल पाएंगे, कलीसिया में मिल पाएंगे, क्योंकि हम हर एक लोग, मेरे जैसे बहुत सारे जो सेवक हैं, हम बहुत सारे लोग हार चुके थे चीज़ों को देखकर, स्थितियों को देखकर, क्योंकि हमारे पास कोई आशा नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने दोबारा हमें खड़ा किया कुछ चीज़ों को करने के लिए। हमें लगा था कि सेवकाई इसके बाद वैसे नहीं होगी जिस प्रकार हम पहले एक सपने के तौर पर देखते थे, लेकिन परमेश्वर ने वापस से एक बार हमारे हृदय में लाया जो बातें परमेश्वर आगे को करने पर है, उन चीज़ों को अनुभव करने के लिए। हम इसलिए सेवा नहीं करते कि हमारे पास ढेर सारा चीज़ है, हम इसलिए सेवा करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने कुछ कामों को करने के लिए हमें नियुक्त किया है। उसी तौर पर आप में से हर एक व्यक्ति को मैं बताना चाहता हूं, जो नए विश्वासी है, जो पुराने विश्वासी है, हमारा मकसद बहुत अलग है। जो हमने अपने मन में सोचा है उससे परमेश्वर ने जिस प्रकार हमें चुना है, हमें इसलिए नहीं चुना जिस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति अपना जीवन बिताता है उस प्रकार जीवन बिताने के लिए। परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि वो हमारे द्वारा अपने बातों को पूरा कर पाए, और उसी चीज़ों करने के लिए आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं। हम इसलिए जमा नहीं हुए हैं कि हमारे साथ सब कुछ ठीक ठाक हो और हम बहुत ही आरामदायक जीवन से जिए, सब कुछ हमारे साथ आराम से सब बातें हो, हमारे पास ढेर सारे पैसे हो, हमारे पास ढेर सारे गाड़ी हो, हमारे पास ढेर सारे मकान हो, हमारा ढेर सारा विला हो या बंगलो हो या फ्लाइट हो या फिर अलग अन्य चीज़ें। नहीं, हम उसके वजह से यहाँ पर जमा नहीं है। वो चीज़ें नाशवान है और हम नाशवान चीज़ों की ओर दृष्टि नहीं लगाना चाहिए। प्रेज गॉड, अगर हमारे पास है, प्रभु की स्तुति हो, हमारे पास बहुत सारे पैसे है, प्रभु की स्तुति हो, हमारे पास बहुत सारे घर है, और प्रभु की स्तुति हो नहीं हो तो भी अगर हम हमारा ध्यान इन नाशवान चीज़ों की ओर लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी वो चीज़ें जब हमारे जीवन से जाने लगेगी हमें बहुत तकलीफ होगा। यीशु मसीह ने ऐसे नाशवान चीज़ों की ओर ध्यान लगाने के लिए नहीं कहा है। उसका वचन कहता है कि पृथ्वी के ऊपर जो भी चीज़ें हैं, सूर्य के नीचे जो भी चीज़ें हैं, वो सारे चीज़ें कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगी, वो सारे चीज़ें व्यर्थ है। लेकिन सूर्य के ऊपर जो चीज़ें हैं वो अनंत काली है, और उस चीज़ों की ओर हमारे ध्यान और हमारे दृष्टि को हमें लगाना है।
इन दिनों में परमेश्वर ने हमें इसलिए खड़ा किया है, इसलिए ये सारी बातें दी है, ताकि हम उसके राज्य को आते हुए देख पाए और उसके राज्य को हम अपने जीवन के द्वारा इस पृथ्वी पर ला पाए। इसलिए नहीं कि हम एक स्थापित तौर पर अपना जीवन बिताए। कल मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल करेगा जो लोग अपने आप को नम्र करेंगे। सेवकाई की सबसे पहली शुरुआत है नम्रता। काफी सारे लोग इसलिए सेवा करते हैं क्योंकि वो सताए गए हैं, क्योंकि वो उन पर बहुत सारे प्रकार की गलत अफवाहें उड़ी है, बहुत सारे गलत चीजें उनके साथ हुई है, उन्हें बहुत सारी जगहों से निकाला गया है। ये अच्छी अलग अलग बात है। कुछ लोग ईर्ष्या से होकर सेवकाई करते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन हूं। बहुत सारे लोग नहीं, लेकिन हम इसलिए परमेश्वर की सेवा करना है क्योंकि परमेश्वर ने चुना है, और वो भी नम्रता के साथ। परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ रहता है जो व्यक्ति नम्र है। परमेश्वर ने जितने भी लोगों को चुना है और जितने भी लोगों को इस्तेमाल किया है, वे लोग पृथ्वी के सबसे नम्र लोगों में से एक थे। अगर आप अद्भुत बातें देखना चाहते हैं अपने जीवन में, हो सकता है कि लोग कहेंगे अरे यार इसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, अरे यार ये बुद्धू है, लोग तरह तरह का नाम रखने दो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अपने आप को नम्र बनाए। लोग शायद आप पर मजाक करेंगे, लोग हो सकता है आपके नाम पर बहुत सारी चिट्ठियां लिखेंगे, एसएमएस भेजेंगे, व्हाट्सएप करेंगे कि अरे यार ये व्यक्ति पागल है, ये व्यक्ति समझदार नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करना है। और जब आप अपने आप को नम्र करते हैं, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करने लगेगा अद्भुत तौर पर। आज कुछ वचन से मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा और फिर कुछ समय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ निकालिए याकूब की किताब अध्याय 1। याकूब अध्याय 1, जेम्स चैप्टर 1। याकूब अध्याय 1 और वचन 5। थैंक यू होली स्पिरिट, वी लव यू लॉर्ड। तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। जो दूसरी बात है हमारे जीवन में, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि हम नम्र होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर बड़ी मात्रा में आपका इस्तेमाल करे, तो आपको हम्बल होना बहुत जरूरी है, नम्र होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आज के समय में हमें परमेश्वर से बुद्धि पाना बहुत बहुत जरूरी है। आज क्यों लोग सेवा करते करते रुक जाते हैं? बुद्धि के कमी की वजह से। आज क्यों लोग सेवा नहीं कर पाते हैं? बुद्धि के कमी की वजह से। आज क्यों लोग दूसरे पर ताना कसते हैं? बुद्धि के कमी की वजह से। बुद्धि हमारे जीवन में कार्य नहीं करने की वजह से हम बहुत सारे परमेश्वर के आशीषों से हमने खुद को वंचित कर दिया है। बाइबल कहता है होशे की किताब अध्याय 4 वचन 6 में कि मेरे जो प्रजा है, मेरे जो लोग हैं, उनको ज्ञान नहीं होने की वजह से उनका नाश हो जा रहा है। और मैं आपको कहना चाहता हूं ना, आज मसीह के लोगों के पास, परमेश्वर के लोगों के पास ढेर सारा ज्ञान है, ज्ञान की कोई घटी नहीं है, लेकिन वो ज्ञान ईश्वरी नहीं है। आज हर एक व्यक्ति, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, अपने आप को जांचिए। आप जब आप अपने घर पर जाएंगे, हो सकता है कि आप 2, 4, 5, 10, 15 साल के विश्वासी रहेंगे। जब आप अपने घर पर जाएंगे, अपने बाइबल को आप बंद करिएगा और नए करार के जो पुस्तक है, मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, प्रेरितों के काम, रोमियो की पत्री, जो इस ऐसे याद करते करते आप प्रकाशित वाक्य तक पहुंचेंगे। आप बीच में रुक जाएंगे क्योंकि उस काफी सारे जो पत्रियां हैं आपको याद नहीं होगी। लेकिन आप 20 साल से मसीह हैं। एक दिन ऐसा हुआ, यह कहानी बताकर मैं शुरुआत करना चाहता हूं। एक दिन ऐसा हुआ, लगभग आज से 14-15 साल पहले, जब मैं नए तौर पर सेवकाई में था।
हमारा कोई चर्च नहीं था, मैं बस हाउस विजिटिंग करता था, प्रार्थना करता था और लोगों को चर्च में लाया करता था, मेरा उतना ही काम था। एक दिन हमारे चर्च में प्रार्थना था और प्रार्थना खत्म होने के बाद एक माँ का फोन मुझे आया। उन्होंने कहा, ब्रदर, एक के घर पर प्रार्थना के लिए जाना है, बहुत इमरजेंसी है, क्या आप आ सकते हैं? सो लगभग उस समय 10 बज चुका था। मैंने कहा कि मैं आधे घंटे में आपके यहां पर पहुंचता हूं। मैं जब वहां पर पहुंचा तो उन्होंने मुझे एक परिवार में लेकर गए और जब हम उस परिवार में पहुंचे तो हमने देखा कि उनके घर के बाहर लगभग 15 से 20 लोग जमा हुए थे। सो हम थोड़ा सा करीब जब गए, मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया है और इसीलिए लोग इतने जमा हुए हैं। तो जब हम उस परिवार के करीब पहुंचे, उनके घर के करीब पहुंचे, तो मैंने देखा कि उनके घर के बाहर किसी ने तो जादू टोना कर कर कुछ चीजों को रखा हुआ है। उसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें थी, नारियल था, केला था और नींबू था, अंडा था और हल्दी कुमकुम था, सुई था, ऐसे कुछ और कुछ पैसे थे। ऐसे सारी चीजें एक पेपर के प्लेट पर सजाकर उनके घर के सामने रखा हुआ है और उन चीजों को देखने के लिए लगभग 15-20 लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं वहां पर गया और परमेश्वर ने कुछ बातें वहां पर की और वो सारा चीज होने के बाद मैं उस परिवार में पहुंचा, उनके घर के अंदर गया और हम बात करने लगे। तो जब हम बात करने लगे तो उन्होंने सबसे पहला सवाल किया कि हमें बताया गया था कि कोई पास्टर आने वाले हैं। वो अभी तक आए नहीं क्या? मैंने कहा कौन से पास्टर आने वाले? उन्होंने कहा कोई तो पास्टर मनोज करके कोई तो आने वाले। मैंने कहा वो अभी तक पास्टर नहीं, वो ब्रदर ही है अभी तक और वो मैं ही हूं। उन्होंने कहा अच्छा आप हो क्या? ओके। उन्होंने मुझे घर पर बिठाया। उन्होंने मेरी जो कहानी है, मेरी जो स्टोरी है, मेरी जो गवाही है वो मुझसे पूछने लगे। एक विश्वासी होने के नाते मैं अपनी गवाही उनके साथ बांटने लगा। उन्होंने कहा हम 25 साल से विश्वासी, आप नए नए मसीह है लेकिन हम 25 साल से विश्वासी है। मैंने कहा यही प्रॉब्लम है, यही समस्या है। आप 25 साल से विश्वासी है, इसीलिए आप डर डर के फोन कर कर आप लोगों को बुलाते हैं आपके घर में प्रार्थना करवाने के लिए। ये दुर्घटना है हमारे मसीह लोगों का, ये अवस्था है हमारे मसीह लोगों का। हमारे पास ईश्वरीय बुद्धि नहीं होने की वजह से बहुत सारे चीजों में हम आधे अधूरे हैं। बहुत सारी बातों में बात करें संसारिक ज्ञान का, तो हमारे अंदर संसारिक ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ है। आप कोई फिल्म के बारे में बात करो, पूरा स्टोरी पता है। आप कोई जगह के बारे में बात करो, पूरा जगह पता है। कोई मॉल के बारे में बात करो, सब पता है। कोई वेबसाइट्स के बारे में बात करो, सब मालूम है। संसार के हर एक चीजों का ज्ञान हमारे पास है। लेकिन जब बात करते हैं ईश्वरीय ज्ञान के बारे में, तो वहां पर हमारे अंदर बहुत घटी है और हम अपने आप को बताते हैं कि हम एक बहुत अद्भुत अगुवे हैं। हम अपने आप को बताते हैं कि मैं एक अद्भुत लीडर हूं चर्च का और मैं योग्य हूं इन चीजों का और बहुत सारी चीजें। क्यों? हमारे पास ईश्वरीय ज्ञान नहीं होने की वजह से, हमारे पास परमेश्वर की बुद्धि नहीं होने की वजह से। इस संसार में आपको ज्ञान मिल सकता है लेकिन बुद्धि केवल यहोवा की ओर से आती है। बुद्धि इस संसार में नहीं है। ज्ञान इसका मतलब है किसी चीजों का सही जानकारी, लेकिन बुद्धि इसका मतलब है उस जानकारी का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, और ये केवल परमेश्वर कर सकता है। आज कलीसिया में बुद्धि नहीं होने की वजह से मालूम है क्या हो रहा है? आज कलीसिया में बुद्धि नहीं होने की वजह से लोगों में मतभेद होता है। आज कलीसिया में बुद्धि नहीं होने की वजह से हम एक दूसरे को नीचा देखते हैं कि मैं इससे सर्वोत्तम हूं और ये पानी कम चाय, मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है। मेरे सामने क्या बात कर सकता है, मेरे सामने क्या प्रार्थना कर सकता है, मेरे सामने क्या प्रचार कर सकता है, मेरे सामने क्या यह हाउस ग्रुप लीड कर सकता है, मेरे सामने ये क्या दान दे सकता है। हम क्या करते हैं? हम एक दूसरे को अपने से तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। बुद्धि नहीं होने की वजह से हम एक दूसरे को गिराने के बारे में सोचते हैं। बुद्धि नहीं होने की वजह से हम एक दूसरे से आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे को पीछे कर कर। नहीं पास्टर, पौलुस ने कहा है अपनी दौड़ने के बारे में। पौलुस ने नहीं कहा
डिवाइड एंड रूल खेलने के बारे में। पौलुस ने नहीं कहा किसी को नीचे दबाकर ऊपर चढ़ने के बारे में। पौलुस ने नहीं कहा लोगों की बुराई करने के बारे में। ईश्वरीय बुद्धि नहीं होने की वजह से बहुत सारे विभाजन मसीह के देह में है। परमेश्वर उन लोगों को अपनी संतान कहता है जो लोग मेल मिलाप करवाते हैं, जो लोग भाइयों में प्रेम बांटते हैं, जो लोग यूनिटी में रहते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को अपना संतान मानता है। लेकिन जो विभाजन लेकर आते हैं, जो बुराई करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को अपना संतान नहीं कहता। हम किसी और आत्मा के शिकार हो चुके हैं। जब हम अपने नाम को प्रसिद्ध करने के लिए किसी व्यक्ति का नाम खराब करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, यह ईश्वरीय बुद्धि नहीं है और परमेश्वर इसी की वजह से हमारा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। इसी की वजह से हम बड़ी बातों को अनुभव नहीं कर पा रहे। यीशु मसीह के समय में बहुत सारे लोग बहुत विचित्र प्रकार के लोग थे, बहुत बेकार लोग थे। लेकिन यीशु मसीह क्या करते थे मालूम है क्या? यीशु मसीह ने अपना समय कहां पर बिताया मालूम है? प्रार्थना करने के लिए। यीशु मसीह ने अपना समय कहां पर बिताया मालूम है क्या? लोगों के घर जाकर प्रचार करने के लिए। यीशु मसीह ने अपना समय कहां पर बिताया मालूम है क्या? एक बड़ी सभा उसने आयोजित किया जहां पर वो सुसमाचार प्रचार कर पाए। यीशु मसीह ने अपना समय कहां पर बिताया मालूम है? उसने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और दिन प्रतिदिन उनको वो सिखाते गया परमेश्वर के राज्य के बारे में। यीशु मसीह ने कहां पर समय निवेश किया मालूम है क्या? वो अपना सिंहासन छोड़कर उसने अपने आप को शून्य करने में अपना पूरा समय निवेश कर दिया। लेकिन हम क्या करते मालूम है क्या? हम हर एक चीजों को एक करना चाहते हैं, खुद को प्रसिद्ध करने के लिए, खुद को बताने के लिए, और उसी की वजह से ईश्वरीय बुद्धि हमारे अंदर काम नहीं कर पा रही है। मालूम है आपको, सुलेमान राजा ने जब सपने को देखा, जिस सपने में परमेश्वर आकर उससे पूछते हैं तुझे क्या चाहिए, वो बुद्धि मांगता है। क्या सुलेमान राजा को बुद्धि की कमी थी? नहीं, सुलेमान पहले से बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। लेकिन उसने कहा परमेश्वर मुझे आपकी बुद्धि चाहिए, आपके लोगों को संभालने के लिए, आपके लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, आपके लोगों की अगुवाई करने के लिए। और परमेश्वर कहता है कि तूने मेरी बुद्धि मांगी, इसलिए मैं बुद्धि तो दूंगा ही, और साथ ही साथ सारे चीजें जो तुझे जरूरत है। उसने क्या किया मालूम है क्या? उसने बुद्धि लिया, क्योंकि उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो वो सीधे परमेश्वर की उपस्थिति खोजता है। वो सीधे जाता है उस आर्क ऑफ कवनेंट के पास, उस वाचा के संदूक को ढूंढते हुए वो जाता। ये दर्शाता है कि जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, परमेश्वर की बुद्धि उसको परमेश्वर के निकट जाने की अगुवाई करती है। लेकिन उसके बाद उसने क्या किया मालूम है क्या? उसके बाद उसने खुद का बुद्धि लगाना चालू कर दिया। जब आप सुलेमान के बारे में पढ़ोगे, सुलेमान के समय तक, यानी सुलेमान के समय से पहले बहुत सारे युद्ध चल रहे थे। लेकिन सुलेमान राजा एक ऐसा राजा था जिसके राज्य में किसी प्रकार का युद्ध नहीं हुआ। उसका राज्य जो है ना, बहुत शांति का राज्य था। उसके राज्य में आप देख नहीं सकते बहुत सारे झगड़े और बहुत सारे मारपीट और बहुत सारे कत्ल, आप देख नहीं सकते। वो बहुत शांतपूर्वक उसने अपना राज्य चलाया। लेकिन उस राज्य में उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने ऐसे बहुत सारे चीजें किए जहां पर वो नहीं करना चाहिए था। उसने ईश्वरीय बुद्धि ग्रहण किया, उसने कुछ समय तक इस्तेमाल किया और बाद में उसने उस चीज को साइड में रखा और उसने कहा अच्छा, इस राज्य से उस राज्य का समस्या है और ये दोनों राज्य हम पर चढ़ाई करने वाले हैं, सो मैं अपने बुद्धि का इस्तेमाल करूंगा। और उसने क्या इस्तेमाल किया मालूम है क्या? उसने हर राज्य में से शादी करना चालू कर दिया। इसने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया। वो हर एक शहर में एक नया रिश्ता बनाने के लिए उसने योजना किया और वहीं पर वो सबसे नीचे नीचे और नीचे गिरता चले गया। काफी बार हम इस संसार के बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और हम क्या कहते हैं मालूम है क्या? मैं इसलिए चीज कर रहा हूं ताकि परमेश्वर का राज्य आगे बढ़े। परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए संसार के ज्ञान और संसार की बुद्धि की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर स्वयं बुद्धि देगा, प्रभु स्वयं ज्ञान देगा। हमें कोई चीज की जरूरत नहीं है, हमें संसार के कोई भी चीजों की जरूरत नहीं है परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए।
लेकिन हम क्या करते मालूम है क्या? हम बहुत सारे लोग संसार में जैसे चीजें चलती है वैसे हम अपने जीवन को बनाते हैं, और हम क्या करते मालूम है क्या? उसी का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और एक खूबसूरत वचन लिखा है नीति वचन की किताब, सभी लोग मेरे साथ नीति वचन अध्याय 24 की ओर खोलें। वचन 1, बुरे लोगों के विषय में डाह न करना और न उनकी संगति की चाह रखना। बस बाइबल कहता है कि बुरे लोगों के विषय में डाह न करना। ये बुरे लोग कौन हैं? आज की सुबह मैं जब इस वचन पर मनन कर रहा था कि बुरे लोगों के साथ संगति ना करना, और उसके आगे लिखा है और बुरे लोगों के विषय में डाह ना करना और उनके साथ संगति ना करना। ये डाह करना इसका मतलब क्या है? मैंने जब इसके बारे में खोजा तो बहुत सारे अर्थ में एक और अर्थ निकला उसके साथ, कि उसका मतलब है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में है और उसके पास बहुत सारी चीजें हैं, एक विश्वासी उसकी ओर देखता है और वो लालसा करता है कि वो चीजें कैसी भी कर मेरे पास होनी चाहिए, उसको डाह कहते हैं। दूसरों के चीजों को अपेक्षा करना खुद के पास, और वो चीज करने के लिए वो किसी भी प्रकार के संगति करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति परमेश्वर से काफी दूर है, ऐसे लोगों को आप अपनी संगति में बुलाओ, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ जाकर संगति मत करो। कुछ लोग तो इतना उनका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, वो कहते हैं कि पास्टर मैं इस शराबी व्यक्ति को जीतना चाहता हूं, और उसके लिए अगर थोड़ा बहुत शराब पीना पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उसको जीतना चाहता हूं। मैं इस चेन स्मोकर को मैं जीतना चाहता हूं, और उसके लिए एक आध सिगरेट पीना पड़े कोई प्रॉब्लम, प्रभु क्षमा कर दे कि मैं उसको जीतना चाहता हूं। नहीं भाई, आप गलत है। आप वैसे नहीं जीत सकते। आप आपके शरीर का नाश कर रहे हैं। आप उस प्रकार किसी प्रकार के परिवर्तन को नहीं ला सकते, ऐसे बदलाव को नहीं ला सकते जिस संगति में परमेश्वर के नाम का वर्णन नहीं हो रहा है, जिस संगति में आप यीशु मसीह का नाम नहीं ले सकते। ऐसी संगति बुरी संगति, ऐसे बाइबल कहता है, और ऐसी संगति से दूर रहना है। भजन संहिता 1 हमें ऐसे संगति में उठने, बैठने और वार्तालाप करने से मना करता है, क्योंकि उस संगति में, जिस संगति में परमेश्वर के नाम का वर्णन नहीं हो सकता, वो संगति आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाने के लिए शत्रु ने भेजा हुआ है। शत्रु योजना कर रहा है। आज क्यों काफी सारे विश्वासी लोगों की प्रार्थना किसी प्रकार का प्रभावशाली प्रार्थना नहीं मालूम है? क्योंकि लोग ऐसी संगति में फंस गए हैं। आज बहुत सारे लोग सोशल बन चुके हैं। वो कहते हैं यीशु मसीह ने कहा कि जिनके पास कपड़े नहीं है उनको कपड़े दो, और जिनको भूख लगा उनको खाना खिलाओ, और जो जेल में उनके साथ जाकर मुलाकात करो। हे, कितने प्रतिशत? यीशु मसीह ने एक बार उस वचन को कहा। यीशु मसीह सोशल व्यक्ति नहीं था। यीशु मसीह सोशल व्यक्ति नहीं था। उसने सोशल चीजों कर कर परिवर्तन नहीं लाया। उसकी 75% सेवकाई छुटकारे की सेवकाई थी। वो जहां भी जाता था दुष्ट आत्माओं को निकालता था, वो जहां भी जाता था मुर्दों को जिंदा करता था, वो जहां भी जाता था वहां पर चिन्ह चमत्कार होते थे, वो जहां भी जाता था वो स्वर्ग राज्य का प्रचार करता था, वो जहां भी जाता था वो परमेश्वर के बारे में बताता था। वो सोशल वर्क नहीं करता था। मैं सोशल वर्क के खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सोशल वर्क करने के लिए नहीं बुलाया है। सोशल वर्क वो एक अलग माध्यम है। आज लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? लोगों ने सेवा बंद कर दिया है, क्योंकि वो कहते हैं सेवा में कुछ पैसे नहीं है। मैं बीते दिन एक सेवक से बात कर रहा था और मैंने कहा कि पास्टर क्या समस्या, आप सेवा क्यों नहीं कर रहे? परमेश्वर ने एक छोटा सा सपना मुझे दिया, छोटा सा सपना, और उस सपने में मैंने कुछ नहीं देखा था। बहुत ही सिंपल चीज मैंने देखा था। मैंने देखा कि एक फैन बहुत फास्ट था और अचानक से वो सीलिंग को टकराकर वो स्लो हो गया। सो मुझे समझ में नहीं आया ये क्या सपना है।
लेकिन मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति के बारे में मुझे सपना बताया है जो मेरे कमरे में था। सुबह सुबह मैं उठा, मैंने उस पास्टर को उठाया, मैंने कहा पास्टर, मैंने आपके बारे में एक सपना देखा है। वो हैरान हो गया, उसने कहा मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं। मैंने कहा मैं भी आपको नहीं जानता, लेकिन मैंने एक सपना देखा है। उन्होंने कहा क्या सपना आपने देखा? और वो पास्टर बहुत ही सफेद कपड़े पहनकर और बहुत ही स्मार्ट थे, और मैंने उनसे कहा कि मैंने देखा एक फैन जो बहुत स्पीड में था, लेकिन अचानक सीलिंग से टकराकर वो फैन बहुत स्लो हो गया, और वो आपकी सेवकाई है। वो व्यक्ति रोने लगा। उन्होंने कहा पास्टर, आपने जो कहा, आपको पता नहीं आपने क्या कहा। फिर उन्होंने दूसरे दिन मुझे अपना मोबाइल फोन बताया। उन्होंने कहा मैं लगभग 1000 ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ था। उनकी बड़ी कलीसिया है, वो बहुत बड़े व्यक्ति के साथ काम करते हैं, लेकिन सेवकाई के लिए किसी भी प्रकार का पैशन उनके अंदर नहीं था। उन्होंने कहा मैं लगभग कल से लेकर आज तक मैंने 1000 मैंने ग्रुप को मैंने लेफ्ट किया, और मैंने कहा कि मैं इस प्रकार का सोशल काम नहीं करूंगा। अब मैं परमेश्वर की बातों पर मैं ध्यान दूंगा। जहां भी सोशल वर्क होता था, पास्टर वहां पर जाकर खड़े हो जाते थे और बहुत सारी अच्छी चीजों कर रहे थे, लेकिन जैसे वो अच्छी चीजों कर रहे थे, उनके कलीसिया में लोग बहुत कम हो चुके थे। उनका फोकस हट चुका था हर एक चीजों से। उनका केवल एक ही फोकस था कि बस हमें सोशल काम करना है। और जब उन्होंने उन चीजों को देखा, वो गंभीर हो गए और उन्होंने कहा कि आप मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूं। मैंने कहा आप बहुत सीनियर व्यक्ति है, आप बहुत अद्भुत व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को मिलने के लिए मेरा सपना है, आप उनके साथ काम कर रहे हैं। मैं आपको किस प्रकार मार्गदर्शन करूं? उन्होंने कहा आप प्लीज मार्गदर्शन करिए, आप मुझसे मुलाकात करने के लिए आइए, आप प्लीज, आप जो चाहते हैं मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूं। एक छोटा सा सपना, क्या, एक फैन जो बहुत फास्ट था वो स्लो हो गया। एक छोटे से सपने ने एक बड़ा दरवाजा मेरे लिए खोलकर रख दिया। एक बड़ी सेवकाई वहां पर उन्होंने मेरे लिए खोलकर रख दिया। एक छोटा सा स्वर्ग का जो बुद्धि है, वो आपके लिए बड़े दरवाजों खोलकर रख सकता है, वो आपके लिए बड़े कामों कर सकता है। इसीलिए संसार की जो बुद्धि है, संसार का जो ज्ञान है, वो इकट्ठा करने के पीछे मत भागो। परमेश्वर का एक छोटा सा प्रकाशन आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन को लेकर आ सकता है, बहुत सारे बदलाव को लेकर आ सकता है, और हम इन चीजों को नकारते हैं। आज संसार में जैसे चीजें चालू है, वैसी चीजें मसीह लोग अपने जीवन में करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने जीवन के द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने जीवन में लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी के वजह से हम बहुत सारे लोग पीछे आ गए हैं। हम भूल गए बाइबल के लोगों को कि कैसे परमेश्वर ने चमत्कार किया, कैसे परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया, कैसे परमेश्वर ने उनको जो कुछ भी नहीं थे, उनको कुछ ही समय के बाद एक अद्भुत व्यक्ति में परिवर्तित किया। वो भूल गए। जोसेफ ने कुछ नहीं किया था। जब आप उत्पत्ति के 39वें अध्याय को पढ़ोगे, उसके पास कुछ नहीं था। बाइबल कहता है उसके पास उसके खुद के कपड़े नहीं थे, उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास दोस्त नहीं थे, लेकिन बाइबल कहता है कि यहोवा उसके साथ में था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष बन गया। यहोवा उसके साथ में था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष बन गया। उसने कुछ नहीं किया था, वो बस जेल के अंदर टहल रहा था, लोगों से मिल रहा था, लोगों का हालचाल पूछ रहा था। एक सुबह उसने देखा 2 व्यक्ति बहुत टेंशन में बैठे हुए हैं। अगर हम एक अधिकार पूर्वक व्यक्ति है और अगर कोई टेंशन में, हम कहते मरने दे यार उसको, मेरा ही दुनिया भर का टेंशन है, किधर उसका टेंशन में झेलूं। यूसुफ ने ऐसे नहीं किया। यूसुफ अपने सपने को लेकर बात नहीं कर रहा था। मेरे पास एक बहुत बड़ा सपना है और सूर्य मेरे सामने नमन कर रहा है, सितारे मेरे सामने नमन कर रहे हैं, चांद मेरे सामने नमन कर रहा है और मैं एक बड़ा व्यक्ति बनने पर हूं। वो अपने सपने के बारे में मनन नहीं कर रहा था। वो जो भी परमेश्वर ने काम उसको दिया था, उस काम के साथ वो ईमानदार था। एक सुबह देखता है 2 व्यक्ति बहुत परेशानी में है और वो जाकर उनसे हाल पूछता है, क्या हुआ, तुम उदास क्यों दिख रहे हो, क्या परेशानी है? उन्होंने अपने अपने सपने को बताया और जैसे उन्होंने अपने अपने सपने को बताया, यूसुफ ने कहा कि तुम्हारे सपने का अर्थ है बहुत दुर्घटना तुम्हारे साथ होने पर है, तुम मरने पर हो। दूसरे को कहा तुम वापस राजा की सेवा करने पर हो, और जो राजा की सेवा करने पर था उसको कहा भूलना नहीं, जब तू राजा की सेवा करेगा मेरा ध्यान करना।
कुछ समय के बाद जो व्यक्ति के लिए जो कहा था वैसे उसके साथ में हुआ, और जिसके लिए उसने कहा था उसके सपने का अर्थ, वो व्यक्ति उसको भूल गया। और जैसे वो व्यक्ति भूल गया, लेकिन परमेश्वर ने भूला नहीं था। आपको मालूम है, जब आप यूसुफ की घटनाओं को पढ़ोगे, यूसुफ एक सामान्य लड़का था जो भेड़ बकरी चराता था, लेकिन जेल के अंदर परमेश्वर ने और एक वरदान से उसको भरा, और वो वरदान था कि वो सपने का अर्थ बता सकता था। वो अपने परेशानी में था, वो अपने दिक्कती में था, वो अपने दुख में था, वो अपनी तकलीफ में था, लेकिन वो परमेश्वर का सुन रहा था। स्वर्गीय बुद्धि उसके ऊपर आ रहा था और वो रिसीव कर रहा था। मैं संसार की बुद्धि पर नहीं चलूंगा। उसके पास बेस्ट चांस आया था संसार का, जहां पर वो बुद्धि और ज्ञान इस्तेमाल कर सकता था। पल भर में उसके पास बहुत सारे पैसे हो सकते थे, एक आलीशान घर हो सकता था, एक आलीशान तौर पर वो अपना जीवन बिता सकता। उसके पास बहुत अच्छा ऑफर आया था। संसार का ज्ञान हमेशा ऐसे ऑफर लेकर आएंगे आपके पास, जिस ऑफर के द्वारा आपका परिवार पूरा सेटल हो सकता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, वो जो संसार का ज्ञान आप इस्तेमाल करोगे वो श्रापित ज्ञान है, वो श्रापित ज्ञान है। वो कुछ समय तक वो दिखेगा बाहर से वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जैसे आप उसके अंदर प्रवेश करोगे वो बहुत गंदा होगा, वो बहुत बेकार होगा, वो अच्छा नहीं रहेगा, वो सबसे घटिया होगा। यूसुफ के पास ऐसे एक बार चांस आया और यूसुफ ने कहा, मैं अपने परमेश्वर और अपने स्वामी के विरोध में पाप नहीं कर सकता, और वो वहां से भाग गया। जब वो वहां से भागा परमेश्वर को डरते हुए, उसका परिणाम ऐसा हुआ कि उसको जेल में जाना पड़ा। उसने सवाल नहीं किया कि परमेश्वर, मैंने तो ईश्वरीय ज्ञान का इस्तेमाल किया, आपने मुझे महल से निकालकर आपने जेल के अंदर डाल दिया। बहुत सारे संदेश है, जब आप YouTube और Facebook पे जाओगे, महल से महल तक, गटर मोस्ट टू अटर मोस्ट, ऐसे बहुत सारे अद्भुत रोमांचक संदेश है। लेकिन यूसुफ ने कहा कि मैं महल में था और आपने मुझे जेल में डाल दिया। नहीं, उसने कोई स्टेटमेंट यूज नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। जब वो जेल के अंदर गया, वहां पर परमेश्वर ने अपना बुद्धि उसके ऊपर डालना चालू किया, क्योंकि उसने देखा ये व्यक्ति हम्बल है, ये व्यक्ति ईमानदार है, मैं इस पर भरोसा कर सकता हूं, मेरी पीढ़ी को मैं इसके द्वारा आशीष दे सकता हूं। परमेश्वर ने उससे बातें करना चालू किया। उसके पहले उसके पास ऐसा कोई वर्णन नहीं था, क्योंकि वो अपने ही सपने का अर्थ नहीं जानता था, उसको पता ही नहीं था दूसरे के सपने का अर्थ क्या वो बताएगा, क्योंकि जाने अनजाने में उसने बहुत ही एक्साइट होकर अपने भाइयों को वो सपना बता दिया, अपने पिता को वो सपना बता दिया जो कि बताना नहीं चाहिए था। और उसके वजह से वो बहुत सारी पीड़ाओं से गुजरा, वो बहुत सारी दिक्कतों से गुजरा, वो बहुत सारी समस्याओं से गुजरा। और परमेश्वर ने क्या किया, उसकी दिक्कती को, उसकी समस्या को, हर एक बातों को मिलाकर भलाई की उत्पन्न की। बाइबल कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर हर एक बातों को मिलाकर, बनाकर वो भलाई की उत्पन्न करता है। और यूसुफ के लिए वैसे ही हुआ। यूसुफ ने क्या किया, यूसुफ ने संसार के ज्ञान का इस्तेमाल नहीं किया, यूसुफ ने संसार के बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, यूसुफ ने इंतजार किया ईश्वरीय ज्ञान का। और परमेश्वर ने उस जेल के अंदर, मैं विश्वास करता हूं कि उसको विजिट किया होगा और कहा होगा कि आज से मैं तुझे एक ऐसा व्यक्ति बनाऊंगा जिसे लोग ढूंढते हुए आएंगे। और बाइबल कहता है एक दिन राजा ने वापस एक बार सपना देखा, और उसने देखा बैलों को, उसने देखा गेहूं के अंकुरों को, उसने देखा कि किस प्रकार जो दुबली पतली बैल और दुबले पतले एकदम अंकुर पूरा सूखा हुआ, किस प्रकार ये भरपूर वाले अंकुरों को खा रहा है और ये बैलों को खा रहा है। और बाइबल कहता है वहां के बड़े बड़े बुद्धिमानों ने उसकी सपने का अर्थ नहीं बता पाए, लेकिन यूसुफ ने कहा कि सपने का अर्थ बताने वाला मैं कौन हूं, यहोवा सपने का अर्थ बताएगा। परमेश्वर को उसने प्रथम रखा। काफी बार जब कुछ वरदान हमारे अंदर काम करने लगता है, हम क्या करते मालूम है क्या, हम बढ़ाई मारने लगते हैं, हम बढ़ाई मारने लगते हैं। ऐसा लिखा गया है, एक दिन ऐसा हुआ कि एक लंगड़ा व्यक्ति तीसरे पहर जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने जा रहा था,
एक लंगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, और जब वो लंगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ था कुछ पाने की अपेक्षा से, पतरस यूहन्ना ने कहा, हमारे पास ध्यान लगा और हम जो कह रहे हैं इसको ध्यान से सुन। हमारी प्रार्थनाओं में क्या होता है मालूम है? जब कोई ऐसे लोग आते हैं बहुत सारी परेशानी में, बहुत सारी दुविधा में, हम अक्सर क्या कहते हैं मालूम है? अब हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु पर ध्यान लगाओ। इन्होंने ऐसे नहीं कहा, इन्होंने कहा है हमारे पास ध्यान लगा। कब? जब उसकी स्थिति बहुत बेकार थी, उसका कंडीशन बहुत बेकार था। उसने कहा हमारे पास ध्यान दे, जो हमारे पास है हम तुझे देते हैं, यीशु के नाम से उठ, चल और फिर। और बाइबल कहता है कि उन्होंने उसके हाथ को पकड़ा और जैसे ही उसे उठाया उसके घुटनों में बल आ गया, ताकत आ गया, और वो व्यक्ति जो अपाहिज था वो चलने लगा। कुछ ही समय के बाद ये दोनों व्यक्ति मंदिर में उसे मिलते हैं। लोग कहते रहे तुझे हम देखते तो तू भीख मांगा करता था, आज नाचते हुए कैसे तू आया है? वो कहते देखो ये जो दोनों व्यक्ति यहां पर खड़े हैं ना, इन्होंने मुझे चंगा किया। वहां से वो क्या करते मालूम है क्या? जब बंदा चंगा हो जाता है वो कहते हैं हम साधारण व्यक्ति है, हमने अपने भक्ति से, हमने अपनी प्रार्थनाओं से, हमने अपने अच्छे कामों से, हमने अद्भुत प्रार्थना से आपको चंगा नहीं किया है। परमेश्वर ने, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया है, उस यीशु ने तुमको चंगा किया है। अगर ये बात हमारे जीवन में होती, हमारे सेवकाई में होती, तो हम क्या करते मालूम है? जब बंदा बीमार है हम उसे कहते परमेश्वर के पास देख, और जब बंदा चंगा हो जाता है हम कहते मेरी प्रार्थना ने तुझे चंगा किया है। जब गवाही देगा बोलना पास्टर मनोज ने प्रार्थना किया तब जाकर ठीक हुआ। लेकिन यहां पर यूहन्ना और पतरस क्या कहते हैं? जब व्यक्ति चंगा हो जाता है हमारी ओर ध्यान मत दो, हम साधारण व्यक्ति है, हमारी भक्ति कुछ भी नहीं है, हमारी भक्ति साधारण है, लेकिन जिस यीशु को तुमने क्रूस पर टांगा है उस यीशु ने इस व्यक्ति को चंगा किया। यह है ईश्वरीय ज्ञान। परमेश्वर इन पर भरोसा कर पा रहा था, परमेश्वर ने पतरस पर भरोसा किया, और उसलिए उसने कहा कि पतरस आज मैंने तुझे देख लिया है कि तूने मेरे नाम की चर्चा की है। अब केवल तू जब नाम लेगा तभी लोग चंगे नहीं होंगे, लेकिन जब तू चलेगा, तेरी परछाई अगर किसी पर गिरेगी ना तभी लोग चंगे हो जाएंगे, क्योंकि तूने मेरे नाम की बड़ाई की है। वहां पर ईश्वरीय ज्ञान आपके जीवन में प्रमोशंस लेकर आएगा, ईश्वरीय ज्ञान आपके जीवन में अद्भुत चिन्ह चमत्कार लेकर आएगा, ईश्वरीय ज्ञान आपको आगे लेकर जाएगा, ईश्वरीय ज्ञान अच्छे संगति से जोड़ेगा, ईश्वरीय ज्ञान आपको मदद करेगा उन बातों को देखने के लिए जो संसार नहीं देख पा रही है। इसलिए आपको संसार के ज्ञान से और संसार की बुद्धि से आपको तौबा करना पड़ेगा। संसार के ज्ञान और संसार की बुद्धि को आपको त्यागना पड़ेगा। संसार के ज्ञान और संसार की बुद्धि पर आपको नहीं चलना है। हम क्या करते हैं अक्सर मालूम है? विश्वासी लोग, अगर किसी ने मेरे खिलाफ में अगर उन्होंने 2 शब्द कहे हैं तो मैं उसके खिलाफ में 4 शब्द कहूंगा। उसने 2 कहा, मैं 4 कहूंगा। उसने मेरे बारे में ऐसे कहा, तुमको मालूम नहीं वो कैसा है। मैं आपको बताना चाहता हूं यह संसार की रीति है, और जब तक हम इससे जुड़े रहेंगे हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपके द्वारे होगी, बहुत सारी बातें आपके द्वारे होगी, लेकिन आपका मन हमेशा असंतुष्ट रहेगा, आपका मन हमेशा डर में अपना जीवन बिताएगा। आप मुंह से परमेश्वर की बड़ी बड़ी बातें करोगे, आप बड़ी बड़ी गवाही दोगे, लेकिन अंदरूनी तौर पर आपको खालीपन महसूस होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आपके अंदर क्या चल रहा है वो उससे महत्वपूर्ण है जो आपके बाहर चल रहा है। बाहर की स्थिति बहुत खतरनाक थी यूसुफ की, लेकिन अंदर की स्थिति बहुत सर्वोत्तम थी, क्योंकि वो जानता है कि यहोवा मेरे साथ में है, इसलिए कोई बुरी बातें मेरे साथ नहीं हो सकती। उसके पास शारीरिक तौर पर कुछ नहीं था, लेकिन उसका जो मुखिया था, उसके ऊपर जो राज्य कर रहा था, उसका जो बॉस था, वो उसको दिखाई दे रहा था कि सच में यहोवा इसके साथ में। यूसुफ ने नहीं कहा कि यहोवा मेरे साथ में इसलिए मैं भाग्यवान पुरुष हूं, उसके मालिक ने कहा यहोवा तुम्हारे साथ में इसलिए तुम भाग्यवान व्यक्ति हो। उसके मालिक का स्टेटमेंट है ये, उसके मालिक का वाक्य रचना है, ये पोतीपर का वाक्य रचना है, यूसुफ का वाक्य रचना नहीं है। पोतीपर ने देखा कि सच में यहोवा इसके साथ में। किसके साथ में? एक नौकर के साथ में। किसके साथ में? एक लादी पोछा जो व्यक्ति कर रहा है उसके साथ में। किसके साथ में? जिसके पास कुछ नहीं उसके साथ में। यहोवा किसी के साथ में भी रह सकता है। यहोवा को केवल वो लोग पसंद नहीं है जिसके पास सब कुछ है, यहोवा को वो लोग भी पसंद है जिसके पास कुछ भी नहीं है। अब्राहम इसलिए कहता है
हे तुम्हारे धन संपत्ति में से मैं एक धागा भी नहीं लूंगा, नहीं तो तुम बोलोगे हे हमने अब्राहम को समृद्धि बनाया, तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ, जो थोड़ा बहुत खाना वगैरह मेरे लोगों ने खाया उतना ही रहेगा, बाकी कोई भी चीज तुम्हारा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे उन्नति दिलाने वाला मेरा यहोवा है, मेरा परमेश्वर है। ऐसी बातों को आपको समझने की जरूरत है। अगर आप आपके शहर में, अगर आप आपके घर में, आपके शहर में, मोहल्ले में, इलाके में, गली में अगर परिवर्तन लाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय बुद्धि परमेश्वर से मांगना। प्रभु मुझे आपके बुद्धि की जरूरत है। इसलिए बाइबल कहता है, याकूब कहता है, अगर किसी को बुद्धि की घटी है तो वो मुझसे बुद्धि मांगे और मैं बिना नापे उसे दूंगा। मैं नाप कर बुद्धि नहीं देता हूं, मैं बिना नापे उसे बुद्धि दूंगा। हमें नम्र होने की जरूरत है बुद्धि मांगने के लिए। कुछ लोगों से जब मैंने बात किया इस वचन के बारे में, उन्होंने कहा ब्रदर आप बहुत अलग प्रचारक है। देखो हमारे पास मसीह का मन है, वी हैव अ माइंड ऑफ क्राइस्ट। मैंने कहा इसके बाद मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा, धन्यवाद आपने मुझे बताया, क्योंकि ऐसे लोग बहुत बेकार स्थिति में थे। वो अपने आप को नम्र नहीं कर पा रहे थे। परमेश्वर हाँ मेरे पास मसीह का मन है, लेकिन उसको चलाने के लिए मुझे बुद्धि की जरूरत है। प्रभु आपने मुझे मसीह का हृदय दिया है, लेकिन उस हृदय से लोगों से प्रेम करने के लिए प्रभु मुझे बुद्धि की जरूरत है, मुझे आप बुद्धि प्रदान करो। बाइबल कहता है कि तुम्हारे अंदर जीवित जल का झरना है, तुम्हारे पास वो सोता है, जीवित सोता है, जहां से परमेश्वर उंडेलना चाहता है लोगों पर। लेकिन परमेश्वर उस सोता को बहाने के लिए, परमेश्वर मुझे आपकी बुद्धि की जरूरत है, प्लीज अपना बुद्धि प्रदान करें। और एक खूबसूरत वचन है, मैं चाहता हूं कि निकाले नीति वचन इसका 9वां अध्याय और 10 नंबर का वचन। नीति वचन इसका अध्याय 9 और वचन 10, ये आखिरी वचन है और फिर हम प्रार्थना करेंगे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। परमेश्वर को जानना यह समझदारी है, और परमेश्वर का भय मानना यह बुद्धि की शुरुआत है। परमेश्वर का भय मानना मतलब क्या मालूम है क्या? परमेश्वर से डरना नहीं। हाँ परमेश्वर यहां पर है, नहीं डरना नहीं है। परमेश्वर का भय मानना मतलब है परमेश्वर का आदर करना। हाँ परमेश्वर मैं आपके वचनों का रिस्पेक्ट करूंगा प्रभु जी, इसके बाद मैं कभी भी किसी के बारे में बुराई नहीं करूंगा प्रभु। परमेश्वर मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा परमेश्वर। प्रभु मैं किसी को तुच्छ नहीं जानूंगा परमेश्वर। मैं मदद करूंगा लोगों का। प्रभु मुझे मदद कर, सहायता कर। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं बुद्धि उनके जीवन में कार्य करता है। जो लोग परमेश्वर के वचनों का भय मानते हैं परमेश्वर उन व्यक्ति को उभारता है, परमेश्वर उन व्यक्ति के करीब रहता है, परमेश्वर उन व्यक्ति से प्रेम करता है, परमेश्वर उन व्यक्ति के जीवन में कुछ अद्भुत करना चाहता है। हमें इस समय में कलीसिया को, मसीह के देह को बुद्धि की जरूरत है, ईश्वरीय बुद्धि की। हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है संसार का, हमें ऐसा लगता है हमारे पास बहुत सारी बुद्धि है, लेकिन वो भी संसार की ही है। हमने ज्ञान और बुद्धि को एक कर दिया है और हमें लगता है कि हम बहुत बड़े बुद्धिमान व्यक्ति। नहीं, हमें कलीसिया को बुद्धि की जरूरत है, हमें बुद्धि की जरूरत है, हमें ईश्वरीय बुद्धि की जरूरत है। उसका एक क्षण का बुद्धि आपके जीवन में जितनी भी दिक्कत या परेशानी है उससे कई दूर आपको लेकर जा सकती है। हमें उस बुद्धि की जरूरत है, हमें उस ज्ञान की जरूरत है। और आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों पर आप बुद्धि को उंडेले। और जो व्यक्ति बुद्धि ग्रहण करता है या जो व्यक्ति बुद्धिमान है, हमेशा ध्यान में रखना वो व्यक्ति बहुत कम बात करता है, बहुत कम बात करता है। लेकिन जो बात करता है वो बात में बहुत दम रहता है। वो बेकार का कुछ भी बड़बड़ाता नहीं है। कुछ लोगों का बहुत आदत है, मैं आप लोगों को ताने नहीं मार रहा हूं, मैं भी इन दिनों में बहुत बड़बड़ाता हूं। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो भी शब्द वो कहते हैं ना, वो शब्द में बहुत रहस्य छुपा होता है। वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीजें कहते हैं, वो कुछ भी नहीं कहते हैं, वो बेफजूल की बातें नहीं कहते हैं। अरे ब्रदर मैं 18 घंटा प्रार्थना करता हूं, कभी कभी तो 24 भी घंटा हो जाता है, मुझे मालूम भी नहीं पड़ता है। सामने वाला कहेगा ये पागल है, ये व्यक्ति कुछ भी बोलता है। तो कुछ लोगों को आदत है
क्योंकि उन्होंने सुना है किसी सेवक का। अब कुछ सेवक हैं जो सच में 18 घंटा प्रार्थना करते हैं, जिनमें हम संकोच नहीं कर सकते, शक नहीं कर सकते उनके स्टेटमेंट पर, सच में वो करते हैं प्रार्थना। लेकिन लोगों के जीवन को देखकर पता चलता है कि कौन कितना प्रार्थना करता होगा, क्योंकि प्रार्थना शांत नहीं रहने देती है, प्रार्थना उत्तरों को लेकर आती है, प्रार्थना दिखाई देती है। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, जो व्यक्ति प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, उसको देखकर मालूम पड़ता है कि नहीं यार, सच में परमेश्वर इनके साथ में है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो बात करते हैं, लेकिन उनके बातों में बहुत दम होता है और परमेश्वर उनके बातों को गिरने नहीं देता। वो जैसे ही कहते हैं उन बातों को वो पूरा करते हैं। इन दिनों में हमें मांगना है परमेश्वर से, प्रभु हमें आपकी बुद्धि की जरूरत है। कुछ वचन मैंने मिस कर दिया है। 24 नीति वचन अध्याय 24 वचन 2, 3 और 4। क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। 5 बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। बाइबल कहता है कि घर बुद्धि से बनता है। आपका घर बुद्धि से बनेगा, परमेश्वर का घर बुद्धि से बनेगा। अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करे, परमेश्वर के बुद्धि का इस्तेमाल करे, परमेश्वर के घर को बनाने के लिए, अपने घर को बनाने के लिए। जो व्यक्ति ज्ञान रखता है, बाइबल कहती है कि वो शक्तिशाली व्यक्ति होता है। ईश्वरीय ज्ञान, संसारिक ज्ञान दुनिया भर का आज जगह जगह ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। हमें परमेश्वर के ज्ञान की ज़रूरत है, परमेश्वर के वचनों की ज़रूरत है। हमें चाहिए परमेश्वर के वचनों का। और जब आप अपने आप को अनुभव करोगे कि नहीं यार, आज मेरे अंदर परमेश्वर के प्रति बहुत भूख और प्यास है और मैं आज छुट्टी ले लेता हूं काम से, सोने के लिए नहीं लेकिन प्रार्थना करने के लिए, मध्यस्थी करने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, जितना ज्यादा आप समस्या में है, जितना ज्यादा आप दुविधा में, उतना ज्यादा आप लोगों से दूर हो जाइए और परमेश्वर के निकट आइए और प्रभु से कहें कि परमेश्वर, मुझे आपकी ईश्वरीय बुद्धि की जरूरत है। और परमेश्वर का एक क्षण का बुद्धि आपके अनेक सालों की तकलीफों से आपको बाहर लेकर आ सकता है। और वही चीज हम आने वाले 10 मिनट हम परमेश्वर से मांगने वाले हैं कि प्रभु आपके बुद्धि की हमें जरूरत है। आप तैयार हैं? आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग ब्लेस होते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें अपने प्रार्थनाओं के ज़रिए। जो सभा हम कर रहे हैं, जो वीडियोस हम बना रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर सोल विनिंग होगा, डिसाइपलशिप होगा, बाइबल ट्रेनिंग होगा। इन सारे चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि आपके प्रार्थना की ज़रूरत हमें, आप हमारे लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करते चले जाएं, हमारे लिए, हमारे पूरे आज़ादी टीम के लिए। साथ ही साथ किसी भी तौर पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पैसों के द्वारा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया है, आप हमें अपने पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं। कोई भी धनराशि है ना, आप उनके द्वारा हमें ब्लेस कर सकते हैं, चाहे वो छोटी धनराशि हो चाहे वो बड़ी, आप हमें सहयोग कर सकते हैं ताकि हम इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जा पाएँ और उन पैसों के इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे लोगों तक हम पहुंच पाए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा ब्लेस है तो मैं चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं अपनी गवाही कि कैसे परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।